हाँ, तो सभी बच्चे अपनी कक्षा में आ चुके हैं? यस सर। बहुत अच्छी बात। देखिए, जितने भी बच्चे कक्षा 8 वाले जो बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो कक्षा 8 के बच्चे हैं, तो वो सभी बच्चे अपनी अपनी विज्ञान भारती थर्ड को खोल लें और उसमें आज हमें पढ़ना है इकाई 8 जिसका नाम है किशोरावस्था। ठीक, तो सभी बच्चों ने अपने अपने अध्याय को खोल लिया, अपनी किताब खोल ली बेसिक शिक्षा पद्धति की SCERT की। बहुत अच्छी बात। तो देखिए, आज हमारी जो किताब है SCERT की, उस SCERT की किताब में देखिए आज हम देखते हैं, सभी बच्चे इकाई 8 निकाल लें जिसका नाम है किशोरावस्था। तो थोड़ा हम आज किशोरावस्था के बारे में समझते हैं कि वो कौन सी अवस्था होती है जिसे मैं किशोरावस्था कहता हूँ। ठीक, तो सभी बच्चे जो हैं बिल्कुल तैयार हैं? तो बोलिए वंदे मातरम। बहुत अच्छी बात। देखिए, किशोरावस्था को हम सबसे पहले बात कर रहे हैं मानव की, क्योंकि यहाँ पर किशोरावस्था मानव के बारे में बताई गई है। जो मनुष्य होता है उसके बारे में बताई गई कि मनुष्य की वह कौन सी अवस्था होती है, वो कौन सी उम्र है। अवस्था मतलब उम्र है। तो वो उम्र कितने साल से लेकर के कितने साल तक रहेगी, उस उम्र को मैं क्या कहता हूँ? किशोरावस्था। तो जितनी भी चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, पहली बात उस चीज़ को अपनी किताब को केवल खोल के रख लें, और जहाँ पर मैं डिजिटल बोर्ड है अपनी आंखें डिजिटल बोर्ड की तरफ रखें, और जो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी बात को केवल अपने कान पे रखें। ठीक, तो मनुष्य के बारे में यहाँ पर बताया गया है, मानव के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले हम देखिए ये बात कहते हैं, आप यहाँ पर अच्छी तरीक़ा से देखिए कि ये जो मेरी किशोरावस्था है, ठीक है, किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था, शिशुअवस्था, शिशुअवस्था, बचपना तमाम है, लेकिन हम यहाँ पर बात किशोरावस्था की कर रहे हैं, जिसे मैं कहता हूँ एडोलसेंस, जिसे मैं कहता हूँ एडोलसेंस। तो जिसे हम कहते हैं एडोलसेंस। तो अगर हम एडोलसेंस की बात करते हैं, तो अगर मैं मानव की बात करूँ तो मानव के जो जब जन्म लेता है तो पहले वो कहाँ पर होगा? पहले वो गर्भ के अंदर होगा। गर्भ से क्या होगा? जब गर्भ का उसका पूरा समय हो जाएगा, फिर उसके बाद वो बच्चा होता है। बच्चे से क्या धीमे धीमे बढ़ता है। जिस प्रकार से हम अगर देखते हैं, तो अगर हम मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसे देखिए, ये पहले क्या है? एक शिशु अवस्था है। शिशु का मतलब बच्चा, बहुत छोटा। ये शिशु है, ये देखिए शिशु है। यहाँ से यहाँ तक आने में इसे क्या लगा? समय, महीने लगे, कुछ महीने। यहाँ से यहाँ तक आने में हो सकता है इसे 6 माह का वक्त लगाओ, हो सकता है इसे 8 माह का वक्त लगाओ, हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, इस अवस्था से यहाँ तक इसे चलने में हो सकता है कि 10 माह का समय लगा हो। कुछ न कुछ समय लगेगा, तभी तो यहाँ से ये इतना बड़ा हो पाएगा। बिना समय के थोड़ी नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट ही हो जाए। तो यहाँ से यहाँ तक होने में इसे क्या लगा? समय। तो अब ये है इसका बिल्कुल शिशु अवस्था। जैसे जैसे समय आता जाएगा, ये खाता जाएगा, इसे खाना मिलता जाएगा, इसका जो शरीर है, ये शरीर क्या करेगा? अब वो धीमे धीमे क्या करेगा? वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। तो जब भी कभी कोई बच्चा छोटा होता है, उसे खाने के लिए अगर बढ़िया चीज़ मिल रही है, बढ़िया न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसे अच्छा चीज़ मिले खाने की, तो क्या होगा? वो धीमे धीमे क्या करेगा? एकदम वृद्धि करने लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक आने में अब वो घोटुओं के सहारे चलने लगा। पहले चल नहीं पाता, बिस्तर पे पड़ा रहता था, अब वो यहाँ से यहाँ तक। तो हो सकता है उसे यहाँ से यहाँ तक अच्छी तरह चलने में उसे 10 माह का वक्त लगा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वो पर्सन है, ये वो बच्चा है जिससे यहाँ से यहाँ तक आने में 10 माह का क्या लगा? समय। उसके अलावा इसने 10 माह में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खाई हैं।
खाना खाए, बिना खाना खाए तो रह नहीं सकता। तो ये वो है जिसने बहुत सारी चीज़ें खाई हैं, खाना होने के बाद इसका शरीर में वृद्धि की, वृद्धि करते करते 10 माह में इसे यह अवस्था मिली। अब मैं क्या करता हूँ, अब उसके बाद या फिर इसका क्या समय आगे बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते अब हम इसे देखते हैं कि अब ये यहाँ तक पहुँचने में जो कुछ चलने लगा है, इस चलने वाली स्टेज को मैं ये कह सकता हूँ कि अब यह बच्चा जब चलने लगा है तो मैं ये कह सकता हूँ, हो सकता है ये जगह भी ये चल रहा है तो हो सकता है ये शायद 4 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो, 3 वर्ष मान लीजिए 3 वर्ष का है। 3 वर्ष का बच्चा ज़्यादातर चलने ही लगता है। 3 वर्ष का बच्चा होगा, उधर किताब को नहीं, यहाँ पर देखो, किताब को मत देखो, किताब को केवल खोल के रख लो। अब वो जब 3 वर्ष का है तो 3 वर्ष का हमें खूब माना कि वो चलने लगा है, तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक इसको आने में कितना समय लग गया, 3 वर्ष समय लगी। अब इस 3 वर्ष से अब ये और भी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हो सकता है इससे ये ज़्यादा बड़ा, तो मैं इसे 6 वर्ष कह सकता हूँ। अब 6 वर्ष हो गया, काफ़ी अच्छी बात है, समझने लगा। अब ये क्या, इसे विद्यालय भी जाने लगा। अब 6 वर्ष से चलते चलते अब मैं इसके चीज़ को देखता हूँ, तो अब ये यहाँ पर आ गया, तो हो सकता है ये यहाँ पर आ गया आपका 12 वर्ष, 12 वर्ष हो सकता है, 13 वर्ष हो सकता है, ठीक, 14 वर्ष होता है, इससे अधिक है, काफ़ी बड़ा है। तो अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ पर इस जगह पर पहुँच रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कि वो उसके लिए समय बढ़ रहा है, समय के हिसाब से ही वो क्या है, उसका शरीर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। यानी कि शरीर धीमे धीमे क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी कि विकसित हो रहा है, डेवलप हो रहा है शरीर। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसे 13 वर्ष, 14 वर्ष या 15 वर्ष लग गई, तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसका शरीर बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, विकसित हो गया, अर्थात ये इतना बड़ा हो गया है कि विद्यालय पढ़ने भी जा रहा है और सारी चीज़, अच्छी बुरी चीज़ों को थोड़े थोड़े समझने लगा। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसे देख करके दूर से खूब आसानी से भी कह सकता हूँ कि ये बच्चा काफ़ी बड़ा है। तो आइए अब हम इस चीज़ को अच्छी तरह समझते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा वो कौन सा समय, वो कौन सी उम्र है, वो उस कौन सी उम्र पे वो आ जाएगा, तो उसे मैं कहता हूं किशोरावस्था। अब देखिए, जन्म से ही, अब देखिए इसमें देखो लिखा है, जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेके जैसे ही वो चलता है, तो यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या मिल रहा है देखने के लिए, बहुत ज़्यादा वृद्धि मिली, अर्थात चेंजिंग मिल रहा है। अर्थात मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मुझे अब इसके शरीर में क्या मिल रहा है, चेंजिंग, अर्थात परिवर्तन। ठीक, परिवर्तन मिल रहा है। तो अब वो परिवर्तन क्यों मिल रहा है, क्योंकि समय के साथ हम बढ़ रहे हैं। जब समय के साथ हम बढ़ रहे हैं तो हमारा शरीर क्या है, उसी प्रकार से चेंजिंग होता जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं तो मेरा चेहरा कुछ और, यहाँ पर देखते हैं तो चेहरे में थोड़ा और चेंज है, यहाँ देखते हैं तो चेहरे में और चेंज आया, यहाँ चेहरे में और चेंज आया, यहाँ चेहरे में। जैसे ही मैं और वयस्क अवस्था में पहुँचूंगा तो मेरे शरीर में कुछ और डेवलप होगा। ठीक, तो मैं ये कह सकता हूँ उसके बाद क्या है, मेरी जैसी जैसी उम्र बढ़ती आएगी, चेहरे में और शरीर में क्या चेंजिंग मिलता जाएगा। जैसे ही वृद्धावस्था आ जाएगी, वृद्धावस्था मतलब जैसे ही मैं 55-60 से ऊपर उम्र पर चलने लगूंगा, 55 से ऊपर आएगा, 50 से ऊपर जैसी उम्र होगी, उसी प्रकार से आप मेरे शरीर को देखोगे तो मेरे शरीर में उतना चेंजिंग मिलेगा। आप देख के कह सकते हो बाल भूरे हो चुके हैं। ठीक, शरीर को देखते हो तो शरीर में क्या है, थोड़े बहुत शरीर में क्या है, कमजोरी पन आ जाएगी, क्योंकि जब मैं वयस्क हूँ तो मेरा शरीर खूब मजबूत है। जैसे ही मैं वृद्धावस्था की तरफ कदम रखूंगा तो मेरा शरीर दुबला पतला होने लगेगा, चेहरे पे झाइयाँ आ जाएंगे, बाल भूरे हो जाएंगे। जैसे जैसे मैं और बढ़ता जाऊंगा तो एक अवस्था ऐसी आ जाएगी, वृद्धावस्था में एक अवस्था, एक उम्र ऐसी आ जाएगी कि मैं चल भी नहीं पाऊंगा, मुझे डंडे का क्या लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो मुझे इन सारी चीज़ों में वहां तक पहुंचने में मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है, एक चेंजिंग, अर्थात परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा
है। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा आगे। देखिए यहां पर एडोलसेंस। अब देखिए हम किशोरावस्था को देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, जीवन काल की वह अवधि, मेरा जो जीवन है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल का जो मेरा जीवन है, तो जीवन की वह अवधि, कौन सी अवधि, तो जीवन की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। तो मैं यहां पर यह कह सकता हूं, जब मेरी किशोरावस्था आ जाएगी, जब मेरी वो उम्र आ जाएगी, तो उस उम्र पर क्या आने के बाद क्या होगा, मेरे शरीर में बहुत सारा चेंजिंग आ जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, ठीक, सारी चीज आएगी। धीमे धीमे क्या है, मेरा शरीर विकसित हो रहा है। अगर कोई हमें अच्छी बात कह रहा है तो वो हमें बात अच्छी नहीं लगेगी, खराब लगेगी। अगर हम पढ़ने के लिए माता पिता कह रहे हैं पढ़ाई करो, तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। किस में मन लगेगा, खेल में, कूदने में, शौक करने में। सारी चीजें जितनी होती हैं वो हमें यहाँ पर इस उम्र में देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर ये ऐसी उम्र आती है जिस उम्र में हमें क्या करना है, यहाँ पर अच्छे बुरे की हमें पहचान करनी चाहिए। तो यही देखिए जनन की परिपक्वता आ जाती है, यानी कि बहुत सारे अंग भी धीमे धीमे क्या होते हैं, विकसित होने लगते हैं, जनन के अंग, ठीक है। अब देखिए किशोरावस्था की अगर हमें बात करता हूं तो 11 वर्ष या 12 वर्ष, ठीक है, किताब के अंदर हमारी के अंदर 11 से लेकर के या 12 वर्ष थी। तो 12 वर्ष से प्रारंभ होकर के 18-19 वर्ष तक रहती है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो उम्र मेरी 12 वर्ष है, उस 12 वर्ष से लेकर मैं 19 वर्ष की जो उम्र है, उस 19 वर्ष की जो उम्र है 12 से लेकर के मेरी 12 से लेकर के 19 वर्ष की जो उम्र है उसे ही मैं क्या कहता हूं, किशोरावस्था, एडोलसेंस। उसी को मैं क्या कहता हूं, किशोरावस्था। तो 12 से लेकर के 19 वर्ष की जो उम्र है उसी को मैं किशोरावस्था कहता हूं। कभी कभी किसी किताब के अंदर 13 से लेकर के 19 वर्ष भी बताई गई है, ठीक, लेकिन हमारी किताब के अंदर 12 से। अब अगर 13 से 19 भी कहीं पर लिखा है तो कोई गलत नहीं है। हम 11 से ऊपर हमारी स्टार्ट हो जाती है, उसी को हम कहते हैं 11 से लेकर के जो 19 वर्ष तक चलती है उसी को हम कहते हैं क्या, किशोरावस्था। तो अगर हम 13 से स्टार्ट होती है तो मैं अगर 13 वाले शब्द को देखता हूं तो 13 वाला जो शब्द है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बता क्या कहते हैं उसे, 13। उसे मैं क्या कहता हूं, 13, ठीक है। उसके बाद ये है मेरे पास 13, पहले इधर देखते जाइए मेरी बात को। अगला क्या आ गया मेरे पास, 14। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, 15। उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, 16। अब चश्मा घर रह गया, दूसरा चश्मा पहन के घर हूं मुझे तो 16। के बाद फिर क्या आ गया, 17। उसके बाद फिर क्या आ गया, 18 के बाद क्या आ गया, 19। उसके बाद क्या आ गया, 20। इधर देखिए 20 नहीं 20 होता है केवल। अब यहां पर देखिए ये वो अक्षर है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। अगर मैं इन अक्षरों की बात करूं, चश्मे को हटा देता हूं, चश्मा पल्ला वाला रहेगा। अब देखिए इन सारे अक्षरों को हम गौर से देखते हैं तो मुझे इन सारे अक्षरों के बाद में क्या नजर आ रहा है, लिखा हुआ टीन। क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, ये देखो टीन लिखा है, यहाँ भी 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 टीन है और यहाँ भी टीन है, लेकिन बीच में कहीं लिखा हुआ मुझे टीन नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ 13 से लेकर के जो 19 की जो उम्र है उसे हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। उसे हम कभी कभी क्या कह देते हैं, टीन एज। तो मैं इस एज को कभी कभी क्या कह देता हूं, टीन एज। समझ में आया? तो हम कभी कभी इस किशोरावस्था को टीन एज भी कह देते हैं। तो टीन
टीन एज कहते हैं जब मेरा 13 पे से स्टार्ट हो रहा है, तो 13 से जितने भी शब्द आ रहे हैं वो सब टीन एज के लिए आ रहे हैं। वैसे तो 12 से लिखा है हमारी किताब के अंदर में, आप 12 भी मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखिए बात आ रही है कि 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर के जो चलती है, अगर मैं 11-12 वर्ष की बात करता हूँ तो मेरी देखिए यहाँ पर आ गई 11-12 वर्ष, ठीक। ये वाली मेरी उम्र क्या है, यानी 11-12 से ऊपर है, अर्थात ये वाली मेरी क्या है, किशोरावस्था, ठीक। तो किशोरावस्था का डेवलपमेंट देखिए अब यहाँ पर होने लगा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, किशोरावस्था का डेवलपमेंट, ठीक। अब देखिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इससे। देखिए यहाँ पर किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, इसे देखिए पहले। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अगर किसी प्रकार से प्रश्न आ जाता है, हमारी निपुण असेसमेंट टेस्ट में प्रश्न आ जाता है कि किशोरावस्था कैसी होती है, तो उसमें ऑप्शन भी दिए होंगे, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन हमारा 19 होता है, 19 या 18 होगा, और शुरुआत वाला ऑप्शन हमारा 12 या 13 हो सकता है। 11 तो बहुत ही कम होगा, वैसे 12 हो सकता है या 13 हो सकता है। इसके बीच वाली मिलने वाली मेरी एज कौन सी होती है, टीन एज या किशोरावस्था, ठीक। इसमें कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं है ऐसे जिनसे पूछ सकें। जब साइंस का बढ़िया मैटर आता है तो वहाँ पर प्रश्न बनते हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत रेयर केस में आते हैं। शांत हो जाओ सभी बच्चे। अब देखो उसमें क्या करा है, किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव। शारीरिक बदलाव का मतलब होता है कि उसके जो शरीर है, उस शरीर में क्या आ रहा है, चेंजिंग आ रही है। शरीर में क्या आ रही है, उसमें चेंजिंग। तो देखिए यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, अगर मैं यहाँ से लेकर के चलता हूँ, अपनी इस एज को लेकर के चलता हूँ, यहाँ पर देखिए, ठीक। अगर मैं यहाँ से लेकर के चलता हूँ, ये मान लीजिए मैंने 12 से लेकर मैं 19 तक पहुँच गया, तो यहाँ पर लेकर के और यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है, इसके शारीरिक में चेंजिंग। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या मिल रही है, फिजिकल चेंजिंग, ठीक। यानी कि मेरे शारीरिक क्या मिली है मुझे यहाँ पर, बदलाव, शारीरिक बदलाव। अब देखिए, अब अपनी SCERT के नाम देखिए किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। अब यहाँ पर शारीरिक एवं मानसिक क्या परिवर्तन होते हैं, जैसे जैसे वो 12 साल का बच्चा हो गया, 13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, तो अब 12 साल से अब ऊपर उसकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, ठीक, तैसे जैसे उसके मन में बहुत सारी चीज चेंजिंग आएगी। मानसिक चेंज कैसे होगा, पढ़ाई करने के लिए कहेंगे तो पढ़ेगा नहीं, उसे क्या चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, खेलना चाहिए, अपने आप को शौक ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक। घर में लोग साइकिल पर चलते, साइकिल, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे स्कूटर चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए हर कैपेसिटी, तो जो बच्चा 12 साल या 13 साल से जो ऊपर बच्चे होते हैं, तो सबके भी मानस में चेंजिंग होने लगती है। उनकी मानसिक चेंज, मानसिक मतलब उसकी जो मेंटल की एबिलिटी होती है, जो दिमाग की है, वहाँ पर चेंजिंग होने लगी। खेलना उसे पसंद है, टीवी देखेगा तो टीवी उसे सबसे ज़्यादा पसंद है, लेकिन पढ़ना उसे पसंद नहीं है। तो यहाँ पर उसे क्या है, उसके दिमाग में बहुत सारी क्या चेंजिंग आ रही है। तो मानसिक रूप से उसमें बहुत सारी चेंजिंग, उसके दिमाग में तो बेफजूल की बातें चलती लगेंगी। दूसरी बात, उसके शारीरिक को देखते हैं तो उसके शरीर में बहुत सारा क्या आ रहे हैं, चेंजिंग। तो यहाँ से मैं यहाँ तक देखता हूँ तो मुझे इसके शरीर में बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है। तो हम यहाँ पर इस बात को ये समझ सके हैं कि किशोरावस्था में कैसा होता है कि किशोरावस्था में जैसे मेरे 12 साल या 13 साल की उम्र होती है, और जैसे मैं 19 साल तक पहुँचता हूँ तो मेरे शरीर में चेंजिंग आएगी। आप खाना खाएंगे, दौड़ मारेंगे बच्चे, तो क्या होगा, उसके शरीर में और ज़्यादा क्या आएगी, चेंजिंग। 19 साल तक उसकी लंबाई होगी, वो 19 साल तक बढ़ेगी, उसके बाद लंबाई बढ़ना ज़्यादातर रुक जाती है। अब जितनी भी उसके शरीर में चेंजिंग होगी, तो बच्चे अगर कुछ पढ़ने वाले होते हैं तो पढ़ते भी हैं, पुलिस की तैयारी, आर्मी की तैयारी करते हैं, दौड़ मारते रहे। तो यहाँ पर इस एज के अंदर में आप जितनी मेहनत करेंगे, जो भी कुछ खाएंगे, आपके शरीर में लगेगा, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग हो जाएगी, अर्थात आपका शरीर मजबूत होना स्टार्ट होगा। आपकी हाइट कम है तो हाइट भी धीमे धीमे आपके बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो
तो यही देखो कि लिखा है कि इसमें शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं में, बालिकाओं का मतलब होता है गर्ल्स, ठीक। गर्ल्स में ये देखो लिखा है, गर्ल्स में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1 या 2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। अब मान लीजिए कि मेरे पास 2 कैपेसिटी हैं। एक कैपेसिटी के अंदर मैं यहाँ पर लड़की लेके चलता हूँ, दूसरी कैपेसिटी मैंने यहाँ पर लड़का लिया है। अगर मैं लड़के और लड़की को अगर मैं देखता हूँ तो मान लीजिए कि मैं पिछली स्लाइड पे पहुँचता हूँ, 1 सेकंड। अब यहाँ पर देख लीजिए, हम यहाँ पर अगर हम देखते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास क्या, ये है मेरे पास लड़का और ये है मेरे पास। अब देखिए एससीईआरटी की मेरी बुक्स में ये कहा है कि लड़कियों में यानी कि बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले ही उसमें क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने लगती है, किशोरावस्था बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने लगती है। अगर मैं दोनों चीज़ की यहाँ पर कंपैरिजन करता हूँ, लड़का लड़की, तो उसमें देखो ये कहा है कि लड़की की अगर बात करें तो इसमें 1 साल या 2 साल पहले, लड़कों की अपेक्षा पहले इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर चेंजिंग। लड़कियों में क्या आ जाएगा, एकदम चेंजिंग। तो वही बात देखिए हमारी बुक्स के अंदर कही गई है कि यहाँ पर देखिए बालिकाओं में, ये देखिए बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ, बालकों से यानी कि लड़कों से पहले लड़कियों में किशोरावस्था का प्रारंभ 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। ये तुम्हारी किताब के अंदर लिखी हुई लाइन लिखी है, बस ऐसे ही पढ़ते रहो। अब समझिए आगे। अब देखिए लंबाई में वृद्धि का, आखिर में उनमें क्या कौन से चेंजिंग आ रहे हैं। तो चेंजिंग के बारे में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें देखते हैं कि कौन कौन से चेंजिंग आ रहे हैं। पहला चेंजिंग हम देखते हैं लंबाई में वृद्धि। मैंने तुम्हें अभी बताया कि किशोरावस्था में अच्छी तरह से आप बढ़िया खाना खाओगे। खाने भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो वो है जो मोमोज बेच रहा है, एक तो वो है जो बर्गर बेच रहा है। उसके अलावा और भी बहुत सारे बिस्किट हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट की हैं, बिस्किट हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हल्का से खोल दूँ, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक। इन सारी चीज़ों में क्या है, आप खाएंगे तो मुझे अच्छा पोषण नहीं मिलेगा शरीर को। इसमें आप दूध खाइए, फल खाइए और भी बढ़िया बढ़िया हरी सब्जियां खाएंगे, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं तो प्रोटीन की। उस चीज़ को जब खाएंगे तो मेरा क्या होगा, मेरे शरीर में परिवर्तन आएगा, अर्थात मेरी लंबाई कम है तो लंबाई क्या होगी, बढ़ने लगेगी, ज़्यादातर लंबाई बढ़ने लगेगी। मेरा शरीर कैसा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। हमेशा हमें क्या, पढ़ाई की बातें समझनी है, हमें अपने घर में बैठना है, हमें क्या करना है, हमें केवल अपनी पढ़ाई करनी है। अपनी पढ़ाई में लिखी हुई किताब है, उस किताब पे हमें ध्यान देना है, क्योंकि हम यहाँ पर जितने सुधर जाएंगे इस उम्र में तो आगे धीमे धीमे क्या होगा, हम सुधरते जाएंगे। अगर यहीं पर हम बिगड़ गए, गलत आदतें, बच्चे छोटे हैं, कोई बीड़ी खा रहा है, बीड़ी पी रहा है, कोई गुटखा तम्बाकू खाता है, घर में देखते हैं ना सारे क्या में होते हैं, सभी ग्रामीण बच्चे हैं ना, तो सभी घर में देखते हैं कि क्या है कि पिताजी आ रहे हैं तो पिताजी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि पिताजी शराब पीते हैं, तो उन्हें देख करके गलत आदत मत दो। पिताजी तुम्हारे कर गए, वो कर गई, अब तुम्हें सुधरना है। तो हमें क्या है, इस उम्र में क्या करना है, हमें अपने आप को सही जगह पर डालना है और हमें पढ़ना है और अच्छा खाना है। ऐसा नहीं खराब खाएंगे तो उसी प्रकार से क्या होगा, खराब हमारे शरीर पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट। तो देखिए पहली बात यहाँ पर यह है कि लंबाई में क्या होगी मेरी, अब यहाँ से मेरी हाइट बढ़ना स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ से मेरा शरीर क्या है, धीमे धीमे अब विकसित होने लगा है। तो देखिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई देने लगती है। जब कोई भी बच्चा 12 साल पे आ जाता है तो जैसे जैसे वो 12 साल से ऊपर चलेगा, अच्छा खाएगा, दौड़ लगाएगा, व्यायाम करेगा, तो उसमें क्या होगा, तो उसका शरीर बढ़ने लगेगा, उसकी लंबाई बढ़ने लगेगी, उसका शरीर मजबूत होने लगेगा। तो दिखने लगता है कि अब क्या है, इसका शरीर क्या हो रहा है, विकसित हो रहा है। तो उसमें की लंबाई को देखते हो, लंबाई भी मुझे स्पष्ट दिखने लगती है। लंबाई मुझे क्या दिखने लगेगी, एकदम स्पष्ट, देखो तो लंबा हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। तो ये चीज हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है।
इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है। शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि क्यों हो रही है? क्यों कि मेरी अब वो उम्र आ गई है, उस उम्र पर मैं अच्छा खाऊंगा तो उस उम्र पर मेरे शरीर में अच्छा काम करेगी। ठीक, अब उसके बाद जब मेरी वो उम्र निकल जाएगी, बुढ़ापे पे खाऊंगा तो मेरे लिए शरीर में इतना अच्छा वो इफेक्ट नहीं देगा। ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में क्या है, मेरा शरीर बढ़ रहा है, तो बढ़ते वक्त मैं अच्छी चीज लूंगा तो मेरी हड्डियां भी क्या होंगी, तो मेरी हड्डियां में भी मजबूत होगी, अर्थात वो हड्डियां तेजी से क्या करेंगी, वृद्धि करेंगे, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं। क्यों? एक्सरसाइज कर रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, दिमाग में बढ़िया सोच है, तो इन सारी चीजों से क्या हो रहा है, और बच्चा लंबा हो जाता है। उसके हाथ की वृद्धि हो रही है, पैर की हड्डियों की वृद्धि हो रही है, सारी चीज की शरीर की पूरे की वृद्धि हो रही है, शरीर मजबूत हो रहा है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि भैया बच्चा लंबा हो जाता है। इन सारी चीजों को करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, लंबा। औसतन लगभग 18 वर्ष तक सभी की लंबाई में वृद्धि होती है। 18 वर्ष तक या 19 वर्ष तक, ज्यादातर जो मेरी किशोरा अवस्था है, इस उम्र तक ही आपकी जितनी लंबाई बढ़नी है वो इस उम्र तक ही आपकी लंबाई बढ़ सकती है। ये उम्र ऐसी है कि हम इस उम्र में विद्यालय में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, सारी की सारी पढ़ाई पे अगर हम ध्यान लगाएंगे, तो अगर हमारा दिमाग इस समय पे क्या हो रहा है, हमारा दिमाग इस समय हमारा दिमाग क्या हो रहा है, एकदम विकसित। तो जब मेरा दिमाग विकसित हो रहा है, अगर मैं उसमें अच्छी तरह से जितनी भी पढ़ाई कर लूंगा, वो सारी की सारी पढ़ाई को अच्छी तरह से समझ लूंगा, तो मेरे दिमाग के अंदर वो अच्छी तरह से पढ़ाई बैठ जाएगी। लिहाजा वो सारी चीज को धीमे धीमे, जैसे मैं ऊंची क्लास में आता जाऊंगा, तो मुझे वो चीज और आसान लगती जाएगी। तो इसी प्रकार से देखते हैं, जब मेरी 18 वर्ष तक की उम्र है, मान लीजिए कि मेरी 18 वर्ष तक की अब उम्र हो गई, अब यही उम्र है मेरी किशोर की, जो मेरे लास्ट है 19 वर्ष है, 18 वर्ष है, तो अब मैं यहाँ पर क्या हो गया, अब इसके बाद कोई भी लंबाई नहीं बढ़ेगी। अब लंबाई नहीं बढ़ेगी, तो लंबाई नहीं बढ़ेगी कब, जब मेरी उम्र पूरी हो जाएगी, अर्थात मैं 18 वर्ष या 19 वर्ष का हो जाऊंगा, इसके बाद मेरी कोई लंबाई नहीं बढ़ेगी। अब इसके बाद जो मेरी उम्र चलेगी, ठीक, 20 वर्ष पे 19 पैसे तो 19 वर्ष या 20 वर्ष मान लो, जैसे मैं इससे आगे बढ़ूंगा तैसे अब क्या आ जाएगी मेरी वयस्क अवस्था। वो किशोर अवस्था थी, अब अगली कौन सी आएगी, वयस्क। तो हमें यहाँ पर बात करनी है केवल किशोर अवस्था की। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ, देखिए मेरे शरीर में यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या आपको मिल रही है, चेंजिंग। तो हमें यहाँ पर मिल रही है देखने के लिए क्या, बहुत सारी चेंजिंग। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मेरी किशोरावस्था हुआ है, हम उस किशोरावस्था में मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा क्या शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, मेरे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, मेरी लंबाई बढ़ती है, मेरे मानसिक का विकास होता है। हमें अच्छे बुरे की परख होनी चाहिए। ठीक, अगर कोई अच्छी, अगर विद्यालय में जा रहे हैं, अच्छी बातें बताई जानी तो हमें अच्छी बातें समझनी चाहिए, और बेफिजूल की बातों पर हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ों में ये होती है कि मेरी यहाँ पर ये चीज़ चलती है। अब मैं थोड़ा ये देख, तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बारे में जो बताई गई है, किशोरावस्था के बारे में, ये चीज़ हमने देखो बता चुके हैं कि जब तक उसकी 18 वर्ष की उम्र हो जाती है, तो उस 18 वर्ष की उम्र में क्या उसकी लंबाई की वृद्धि होती है। ठीक, उसके बाद ज़्यादातर वृद्धि नहीं होती है। अब हम देखते हैं अगला देखिए हमारा पॉइंट लिखा हुआ है हमारी किताब के अंदर में। अगर मैं बात करता हूँ शारीरिक बनावट में, तो देखिए शारीरिक बनावट में कुछ परिवर्तन मुझे देखने के लिए मिलते हैं। तो देखिए जैसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे जैसे बच्चा जन्म से बढ़ता है, बढ़ने के बाद जैसे जैसे वो किशोरावस्था में आता है, 12 साल पे आता है, 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक, 19 साल की उम्र तक जैसे ही पहुँचता है, तैसे उसके शरीर में क्या आता है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग। क्योंकि शरीर क्या हो रहा है, हम खाना पीना खाएंगे, अच्छा खाना पीना खाएंगे, व्यायाम करेंगे, तो क्या होगा, शरीर मेरा अच्छे खाने की वजह से और व्यायाम करने की वजह से क्या होगा, मेरा शरीर क्या होगा, धीमे धीमे चेंजिंग होगा, यानी कि विकसित होने लगेगा। ठीक,
तो क्या चीज़ होगी, सारी चीज़ विकसित होने लगी, सारे अंग क्या होने लगते हैं, एकदम विकसित होने लगते हैं। तो इसी प्रकार जैसे कि शारीरिक बनावट में क्या मेरे बहुत ज़्यादा क्या आने लगे, एकदम चेंजिंग आने लगेगी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग यानी परिवर्तन होगी। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा क्या देखने के लिए मिल रही है, मुझे चेंजिंग। अब मैं चेंजिंग की बात करता हूँ तो देखिए किशोरावस्था में लड़कों का सीना चौड़ा हो जाता है, ये देखिए किताब के अंदर लाइन लिखी हुई है। तो जैसे जैसे हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सही खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो शरीर तो वैसे भी विकसित हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे क्या है, उसका एकदम शरीर क्या होने लगता है, एकदम विकसित, ठीक। लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई कुछ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। थोड़े थोड़े हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो मुझे यहाँ पर क्या मिलने देखने के लिए, यहाँ पर चेंजिंग अर्थात परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। अब देखिए लड़का जैसे जैसे वृद्धि करता जाएगा, खाता जाएगा और वो एक्सरसाइज करता तो उसकी किशोरावस्था की जो उम्र होती है उस उम्र में क्या है, उसके शरीर बहुत ज़्यादा विकसित होने लगते हैं, जिसकी वजह से लड़कों में शारीरिक पेशियां, जैसे हम देखते हैं कि शारीरिक पेशियां का, पेशी का मतलब क्या है, मेरी मसल देखते हैं तो जैसे देखें मुझे मसल्स दिख रही है, दिख रहे हैं, जैसे ऐसे दिखाते नहीं है वो टीवी वगैरह, तुमने खूब देखा मसल्स। तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या दिख रही है, एकदम मसल्स क्यों दिख रही है, क्योंकि एक तो मेरा शरीर क्या इस उम्र पर क्या कर रहा है, धीमे धीमे क्या हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी विकसित हो रहा है। ऊपर से खाने की मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ, दूध भी पी रहा हूँ, अच्छे चने खा रहा हूँ, बादाम खा रहे हैं, यानी अच्छी डाइट ले, जो अच्छी डाइट होती है जिससे मुझे न्यूट्रिशन मिलता है, अच्छी डाइट लेने की वजह से क्या होने लगता है, वो एकदम पहलवान की तरह कैसे होने लगते हैं, लंबे चौड़े। तो ये चीज़ लड़कों में अगर हम देखते हैं तो लड़के की अगर हम देखते हैं तो लड़का ज़्यादा एक्सरसाइज करते जब दौड़ लगाते हैं तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा क्या दिखने लगते हैं, हष्ट पुष्ट, ठीक। अब हम देखते हैं आवाज़। अब अगला मेरा देखिए पॉइंट आ जाता है स्वर में बदलाव। स्वर का मतलब क्या होता है, मेरी एक आवाज़ है, आवाज़ में देखते हैं पहले बच्चा छोटा होता है, तो जब बच्चा छोटा है तो छोटे के हिसाब से हम क्या देखते हैं, उसकी आवाज़। तो छोटा है तो छोटी की आवाज़, अगर किसी प्रकार से तुम्हारी आंखें अगर तुम अपनी आंखें बंद कर लोगे तो बंद करने के बाद अगर किसी बच्चे की आवाज़ सुनोगे तो अपने आप कह दोगे ये तो बच्चे की आवाज़ है। क्यों, जब बच्चा छोटा होता है तो उसी प्रकार से उसी प्रकार की बच्चे जैसी उसकी एक मधुर आवाज़ निकलने लगती है, ठीक। अब जैसे बच्चे से थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो उसकी आवाज़ में क्या आने लगेगा, हल्का हल्का। अब जैसे वो किशोरावस्था में और आ गया तो अब उसकी आवाज़ में क्या आने लगेगा। अब हम देखते हैं आखिर में उसकी जो आवाज़ है, जो हम आवाज़ बात करते हैं, इस आवाज़ में चेंजिंग कैसे आ रहा है, परिवर्तन तो सब हो रहा है, क्योंकि पूरे शरीर में क्या होना है मुझे इस उम्र में, परिवर्तन। तो बच्चे को जब देखते हैं, जब बच्चा नवजात शिशु होता है उसके बाद फिर वो शिशु बनता है, ठीक। शिशु से के बाद क्या होता है, उसकी बाल्यावस्था आती है। तो जैसे जैसे बाल्यावस्था के बाद क्या है, किशोरावस्था, किशोरावस्था के बाद क्या है, अब किशोरावस्था में देखते हो क्या सारी चीज़ चेंजिंग आ रही है, मुझे आवाज़ में चेंजिंग आ रही है, ठीक है। वृद्धावस्था पहुंच जाते तो उस प्रकार की मुझे आवाज़ चेंजिंग मिलती है। तो अब हम किशोरावस्था की देखते हैं तो मुझे यहाँ पर उसकी आवाज़ में भी कुछ चेंजिंग आ रही है। आखिर हम देखते हैं क्यों आ रही है चेंजिंग। तो देखिए हमारी किताब के अंदर क्या लिखा है, तो देखिए लिख रहे जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है, मेरी जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, ठीक, और उनके अंग विकसित होते हैं, उम्र बढ़ रही है, अंग भी मेरे विकसित हो रहे हैं, सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, मेरे शरीर में पूरा चेंजिंग आ रही है, तो समय के साथ उनके स्वर में परिवर्तन आ जाता है। जब सारी चीज़ विकसित हो रही हैं तो आवाज़ में भी क्या आ जाएगा, आवाज़ में क्या आ जाएगा, परिवर्तन, यानी कि चेंजिंग, आवाज़ भी चेंज हो गई है। अर्थात लड़कों की आवाज़ भारी, ठीक, और लड़कियों की आवाज़। तो यहाँ पर देखते हैं हम लड़कों की बात करें या लड़कियों, यानी कि मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, तो मुझे दोनों की आवाज़ में क्या बनने लगती है, चेंजिंग। तो लड़कों की आवाज़ थोड़ी भारी होगी और लड़कियों की आवाज़ मधुर होगी। तो मधुर और भारी आवाज़ से हम पहचान सकते हैं। अगर हमारी आँखों के ऊपर अगर हम पट्टी बांध लें और बाहर हमसे दूर
दो लड़के जिन्हें हम जानते नहीं हैं, लड़के और लड़कियों को खड़ा कर दो, हम कहें लड़की बात करें, तो लड़की की जैसी तुम आवाज़ सुनोगे, उसका गाना सुनोगे या उसकी बातें करो तो आप अपने आप कह दोगे कि ये आवाज़ किसकी है, लड़की की। और लड़का अगर गाना गा रहा या लड़का बोल रहा तो आप अपने आप क्या कह दोगे, ये किसकी आवाज़ है, लड़की। तो उनकी आवाज़ से मैं पता लगा लेता हूँ। मेरी आंखें क्या काम करती हैं, देखने का, लेकिन आंखें में नहीं देख रहा हूँ, आंखों में मैंने क्या बांध रखा है, पट्टी। तो जब मैंने आंखों में पट्टी बांध रखी है तो मेरे कान से और मेरे दिमाग से ये पता लग गया कि ये आवाज़ लड़की की है और ये आवाज़ लड़के की है। तो अगर थोड़ी थोड़ी भारी आवाज़ है मैं अपने बता देता हूँ कि ये लड़के की आवाज़ है, और मधुर आवाज़ है तो लड़की की आवाज़ है। क्योंकि किशोरावस्था में स्वर यंत्र, जिसे मैं लैरिंक्स कहता हूँ, विकसित होकर के बड़ा हो जाता है। तो जो मेरे क्या है, जो मेरे स्वर यंत्र हैं जिसे मैं लैरिंक्स कहता हूं, अभी देखो ये दिख रहा है तुम्हें आपको, ठीक, ये मेरा गला है। तो मेरा गला है तो मैं यहां से लेकर यहां पर बोलता हूं, तो इसे मैं क्या कहता हूं, लैरिंक्स। यानी कि यहां पर मेरे क्या है, विकसित स्वर यंत्र, अर्थात लैरिंक्स। मेरी मधुर आवाज यहीं से डेवलप होती है। गला बंद कर दोगे तो आवाज निकल आएगी तुम्हारी, नहीं निकलेगी। तो मेरी यहां से इतनी सारी चीजें, यहां से आवाज मेरी इस लैरिंक्स से विकसित होती है, यानी कि आवाज यहां से क्या हो रही है, डेवलप। अब यहां से आवाज जैसे जैसे मेरा लैरिंक्स बढ़ रहा है, भाई पूरी लंबाई, छोटा है तो ये चीज आकार में छोटी होगी, जब बड़ा हो जाता है पूरी हाइट होगी तो बड़ा हो गया तो वो भी बढ़ेगा, जब वो बढ़ता है तो आवाज में क्या आ जाता है, एकदम चेंजिंग। अब देखिए, तो इस चीज को याद रखो कि मेरे यहां पर ये आवाज किससे आती है, स्वर यंत्र, ठीक। कंठमणि कहते हैं, साथ कंठमणि लिखा होगा किताब में हिंदी में, वो देखो चित्र बना हुआ है, इसमें ऐसा ही चित्र बना है, वो धुंधला था, ये मैंने अच्छा लगाया। देखिए अब हम बात करते हैं लड़के की। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे, इसका चित्र को अब देखिए स्पष्ट, मैंने हटा दिया। स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे, ये है मेरे पास गला, इस गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगता है। ये यहाँ पर हमारे, ये है मेरे पास ये गला, तो यहाँ पर मैं गले के पास यहाँ पर दिखता हूँ तो मुझे स्पष्ट दिखाई देने लगता है, ठीक, स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इस उभार को कंठमणि यानी कि एडम्स एप्पल कहा जाता है। यहां पर देखो एक प्रश्न ये बन सकता है कि हम कंठमणि को क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल। बस यहां पर इसमें ज्यादा ऐसे प्रश्न नहीं है जिन्हें हम मूल्यांकन कर सकें, जो प्रश्न अच्छे आते हैं वैज्ञानिक वहां पर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर बस इस कंठमणि है, इस कंठमणि का ही दूसरा नाम क्या है, एडम्स एप्पल। तो इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है इस जगह पर, ठीक। तो अब हम लड़कियों को देखते हैं। जबकि लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति लड़कों की अपेक्षा छोटी होती है और यह दिखाई नहीं देता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि लड़की हैं तो लड़की के अंदर भी देखो वो चीज़ सारी विकसित हो रही है जो यहाँ पर मुझे मेल के अंदर, लड़के के अंदर मिल रही है। तो फर्क इतना है कि उसकी थोड़ी छोटी है कंठमणि, जैसे मैं लैरिंक्स बोलता हूँ, उसकी कंठमणि क्या है, छोटी है, यानी कि एडम्स एप्पल उसके छोटे होते हैं, तो और छोटे होते हैं, और जब छोटा है तो वो ज़्यादा दिखाई नहीं हमें देगा, ठीक, तो वो हमें अच्छी तरह से दिखाई नहीं देगा। अब हम अगले को देखते हैं। देखिए अगला, देखिए स्वेद एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता। आखिर में ये तेल ग्रंथियां या स्वेद ग्रंथियां क्या होती हैं, ठीक है। तो मैं स्वेद या तेल ग्रंथियों में देखता हूं, तो जब जैसे जैसे हम देखते हैं कि उम्र क्या हो रही है मेरी, बढ़ रही है, तो मैं किशोरावस्था में आ गया। तो किशोरावस्था में हमें ये पता है अच्छी तरह से कि किशोरावस्था में क्या है, मेरा शरीर बहुत जल्दी क्या होगा, विकसित होगा। तो हम जैसे जैसे विकसित होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहा है मेरा शरीर, तैसे क्या होगा, कई चीज़ें फेस होने लगती हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हम देखते हैं क्या, हमारे चेहरे पे क्या निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा पिंपल्स, ठीक, दाग धब्बे निकल आते हैं।
तो देखिए मैं यहाँ पर चेहरे को देख सकता हूँ जहाँ पर मुझे बहुत सारी कील दिख रही हैं, कुछ इस प्रकार की कील्स हैं। इसको अगर हम दाबते हैं यहाँ पर तो मुझे यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद कील्स निकलती हैं, उन्हें हम कहते हैं कील मौसी। ठीक, यहाँ पर देखिए मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर देखिए मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है, यहाँ पर मुझे, ये सब क्या है? हमारी जो स्किन होती है वो स्किन के अंदर क्या मिलती है? यहाँ पर तेल ग्रंथियाँ। ठीक, तेल ग्रंथियाँ मिलती हैं यहाँ पर हमारी स्किन में। क्या मिलती है? तेल ग्रंथियाँ। हमारी स्किन को देखते हैं, अगर सभी ने गौर से देखा है कि जब हम नहाते हैं या अपने चेहरे को साबुन से साफ करते हैं, तो जब हम जैसे ही हम अपने चेहरे को साबुन से साफ करेंगे या अपने हाथ को साबुन से साफ करेंगे, तो हम साबुन से जैसे ही अच्छी तरह से साफ करते हैं, उसके बाद मालूम क्या देखते हैं? जब चेहरा सूख जाता है, मेरा चेहरा कैसा हो जाता है? एकदम खुरदरा, यानी रूखापन। चेहरे पे क्या आ जाता है? रूखापन। आखिर में ये कहते हैं रूखापन क्यों आया? कुछ फटा फटा सा दिखने लगता है, रूखापन आ जाता है। इसमें जाड़े में तो अच्छी तरह से दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि मेरे जो स्किन है, ये स्किन है, इस स्किन के अंदर क्या है? ऑयल है। तो जैसे ही मैं साबुन से साफ करता हूँ तो जो ऑयल होता है ना स्किन के अंदर, वो ऑयल खींच लेता है साबुन बाहर। जैसे ही उसने ऑयल खींच लिया, तैसे ही मानो क्या? रूखापन सा आ गया। फिर क्या करेंगे हम? या तो चेहरे पे ऑयल लगाएंगे, या कोई क्रीम लगा सकते हैं, या कोई लोशन, कुछ भी चीज़ लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा? मेरा चेहरा बाद में क्यों? अब उस चीज़ के अंदर जो चीज़ निकल गई है, फिर उस चीज़ क्या दोबारा मैंने भर दी। तो इसी वजह से देखिए यहाँ पर देखिए क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा क्या होता है उस समय पर? तेल ग्रंथियाँ होती हैं। तो देखो लिखा है तेल ग्रंथियों में सक्रियता। तेल ग्रंथियाँ जो है कहें वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप होने लगती हैं, उनमें भी ऑयल्स का फॉर्मेशन होना। अब इसमें इस स्किन के अंदर तेल मैंने जबरदस्ती तो डाला नहीं, तेल आया कहाँ से? हमारी स्किन के अंदर खूब तेल आता है। हम जब भी कभी हमारा ये हाथ देखा है, इस हाथ को हम देखते हैं, अगर इस हाथ को किसी के ऊपर ऐसे कर दें तो वहीं पर मेरे फिंगर छप जाते हैं। किसी मुंह वालों खूब दाग लग जाते। क्यों? क्योंकि हमारी स्किन हर वक्त क्या छोड़ती रहती है? तेल। अब आखिर में बात यह है कि तेल आया कहाँ से? हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, उस बहुत सारी चीज़ों में हमारा शरीर अंदर क्या बनाने लगता है? फैट का निर्माण करने लगता है, बसा। तो बसा है मेरे शरीर पर, तो मेरे शरीर पर क्या है? बसा। तो जैसे ही बसा का मतलब होता है तेल, तो बसा क्या है? वो हम जहाँ भी कहीं अपने हाथ को अगर छोड़ेंगे, अगर आप अच्छी तरह से मशीन से चेक करोगे तो आपको यहाँ पर मेरे फिंगर प्रिंट दिखाई देंगे, जो मेरी हाथ की लकीरें दिख रही हैं सब। जैसे अब आधार कार्ड में जाते हो वहाँ फिंगर प्रिंट आ जाते हैं, इसी प्रकार से आप लगाओ तो यहाँ पर फिंगर प्रिंट तुरंत छूट जाता है। अर्थात मेरी स्किन हर समय क्या निकालती रहती है? तेल, ऑयल। अब जैसे ही मैं साफ कर दूंगा साबुन से, तो वो साबुन थोड़ी देर के लिए वहाँ पर क्या ऑयल खींच लेगा, मेरी स्किन रूखी सूखी हो जाती है, फिर धीमे धीमे फिर हमारे पास फिर होने। तो ये सारी चीज़ भी क्या हमारे शरीर में सक्रियता, अर्थात वो भी विकसित होने लगती हैं, और मेरे शरीर से उस समय पे कुछ ज़्यादा ही स्किन छोड़ रही है ऑयल, जिसकी वजह से मुहासे यानी कि पिंपल्स मेरे चेहरे पर, और मेरा चेहरा कभी कभी क्या हो जाता है? बदरंगा। ठीक, तो सबसे ज़्यादा क्या है? अब हम इसे थोड़ा समझते हैं। देखो क्या लिखा है हमारी किताब के अंदर। देखिए, किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियां एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है। इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता, यानी कि जब वे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो उनकी एक्टिविटी, क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा हो जाए। क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरे पर फुंसियाँ, कील और मुहासे निकलने लगते हैं। तो मैं यहाँ पर ये बात इस चीज़ को, इस पॉइंट को पढ़ करके मेरे दिमाग में देखिए एक बात आई है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि किशोरावस्था जो 12 साल से लेके मेरे 18 साल तक, 19 साल तक चल रही है, तो मैं वहाँ पर ये कह सकता हूँ ये वो उम्र है जिसमें क्या मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, बदलाव आ रहा है, सारी चीज़ें। तो उसी वक्त हमारे चेहरे में भी जो तेल ग्रंथियाँ हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो रही हैं? विकसित। क्योंकि हम खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, दूध के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में फैट होता है। सब्जी खा रहे हैं, सब्जी में तेल वगैरह डालें, उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। ज़्यादातर बहुत सारी मोस्टली चीज़ हम टिक्की बर्गर खाते हैं, सारी चीज़ों के अंदर कुछ ना कुछ फैट अवश्य पड़ा होता है।
तो कहीं ना कहीं हम ये सारी चीज़ों को खा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, या हम बादाम खा रहे हैं या और भी सारी चीज़ें, बहुत सारी मूंगफली चब रहे हैं, मूंगफली के अंदर क्या होता है? तेल। तो हम बहुत सारी चीज़ें खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मेरे शरीर के अंदर वो तेल क्या है, एकदम से क्या होने लगता है, एब्जॉर्ब, यानी कि जो भी कुछ खा रहे हैं मेरा शरीर ऑटोमेटिक वसा में कन्वर्ट कर देता है और मेरे शरीर में क्या है, पूरे शरीर के अंदर में तेल की मात्रा मिलेगी आपको। जैसे आपको दिखते हैं, कुछ दिनों बाद देखा, पहले तो पतला था, धीमे धीमे 20-25 साल बाद आदमी को देखते कैसा होने लगता है वो, अब लंबा तो होगा नहीं, मोटा होगा। क्यों हो रहा मोटा? क्योंकि उसके शरीर के अंदर में फैट बढ़ता जा रहा है, ठीक। उसका पेट पहले कम था, बाहर निकलने लगा, ठीक, और मोटा होने लगा। हर किसी को भी देखिए ज़्यादातर वो मोटा होने लगता है, तो इसका मतलब क्या है, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा फैट बढ़ने लगा। तो जब फैट वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं, जहाँ पर तेल वाली ग्रंथियाँ हैं, वो सारे शरीर में डेवलप हो जाती हैं और मेरे चेहरे पे कुछ अधिक ही ज़्यादा डेवलप है, तो यहाँ पर मुझे कील मुहासे से ये सारी चीज़ देखने के लिए मिलती हैं। समझ में आया? इसी चीज़ों को, किताब को हाईलाइट कर लिया करो, निशान लगा लिया करो कि मैंने इतना पढ़ा दिया। अब देखिए अगला क्या लिखा है, जननांगों की परिपक्वता, ठीक। तो मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, तो मैच्योरिटी ऑफ सेक्स ऑर्गन्स में हम देखते हैं कि जैसे जैसे मेरा शरीर है डेवलप हो रहा है, तो मेरे सारे अंग क्या हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। तो उसी प्रकार के अंगों में भी मेरे जननांग यानी कि सेक्स ऑर्गन्स, अब मेरे सेक्स ऑर्गन्स भी उस एज में बहुत ज्यादा क्या हो रहे हैं, विकसित होते जा रहे हैं। अब देखिए किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग, किशोरावस्था अंत कब हो रहा है, 18 साल पर हो रहा है मेरा, ठीक। किशोरावस्था में मेरा अंत कब हो रहा है, 12 से 18 साल या 13 से 19 पर, ठीक है। तो 18 या 19 साल पे मेरी किशोरावस्था यहां से चल रही है मेरी, और यहां पर क्या हो रहा है, एंड 18 और 12 कर दो, ठीक, या आप 13 या 19 भी मान सकते हैं, ठीक, इतनी मान सकते हैं, ठीक। हमारी SCRT ने 12 से 18 बताया है, कोई बात नहीं, 13 से 19 भी होता है। तो यहां से देखो क्या लिखा है, किशोरावस्था के अंत तक, अंत क्या है मेरा, ये उम्र, 18 वर्ष की उम्र में क्या हो रहा है, मेरा किशोरावस्था खत्म हो रही है। अब 18-19 के बाद मेरी कौन सी, 22 की अवस्था चलेगी, ठीक। तो अंत तक, यहां तक, इस उम्र तक सेक्स ऑर्गन पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व, जैसे जैसे मैं इस उम्र पर पहुंच जाऊंगा तैसे क्या होगा, मेरे सारे के सारे जननांग हैं वो विकसित हो जाएंगे और अच्छी तरह क्या हो जाएंगे, मेचर। मेचर का मतलब पूरे डेवलप हो गए, ठीक। मेचर का मतलब होता है पूरे डेवलप, परिपक्व का मतलब पूरे डेवलप। लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता है, तो यहां पर मुझे इस उम्र में क्या दिखेगा, स्पर्म का फॉर्मेशन बॉडी के अंदर अब होने लगा, ठीक है, इस एज में। जबकि किशोरियों में अंडाशय, अंडाशय का मतलब ओवम, ठीक। तो यहां पर मुझे इस उम्र में क्या देखने के लिए मिल रहा है, ओवम फॉर्मेशन, ठीक। ओवम फॉर्मेशन परफेक्ट हो रहा, अंडाणु का निर्मोचन करने लगते हैं, मोल्टिंग। तो इस उम्र के अंदर क्या है, यहां पर आ गए, यहां पर उम्र पे आते आते ये सारी चीज हमारी विकसित होने लगती है। अब हम अगला देखते हैं, देखिए मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास, मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। तो मानसिक का मतलब है कि मेरी एक तरह की मेंटल एबिलिटी, मेरी दिमाग, अब मेरे दिमाग इस समय पर दिमाग में क्या कंडीशन चल रही है उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद संवेदनात्मक, हम एक सेंसिटिविटी भी देखेंगे, ठीक है। तो संवेदनात्मक देखिए किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो मानसिक विकास का सूचक है। अब उसके मानसिक विकास का सूचक, तो उसका दिमाग जैसे जैसे वो 12 साल से उम्र में चलने लगेगा, 12, 13, 14, 15 में, तो अपने दिमाग से क्या करेगा, वो नई नई चीज सोचेगा। मालूम क्या सोचेगा, अपनी चीज में इसलिए सोचेगा कि पहली बात एक तो रहेगा सबसे ज्यादा क्या, चिंतनशील, यानी कुछ चिंता में भी रहेगा। दूसरी बात संवेदनशील, तीसरा भावुक भी रहेगा। और तीसरी बात यह है
कि वो घर वालों की किसी की भी बात नहीं मानता है, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहता है, फ्री रहना चाहता है, फ्री स्टाइल में। पढ़ने के लिए कहेंगे वो नहीं पढ़ेगा, गाड़ी के लिए अच्छी गाड़ी होनी चाहिए शौक करने के लिए, कपड़े के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, खाने के लिए मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, मुझे सारी शौक करनी चाहिए। मतलब जो काम करने का है वो काम नहीं करेगा, तो इसकी वजह से वो फ्री हो जाता है। फ्री होकर के वो कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी रिश्तेदारी में चला जाएगा, कभी बाहर तो उसका मन क्या है, उसका मन एकदम चलायमान हो जाता है और स्वतंत्र हो जाता है। देखिए इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करते हैं। अगर वो स्टेज आएगी तो कोई भी घर के अंदर बड़ा बड़ा बुजुर्ग हैं, जैसे बाबा हैं, पिताजी हैं, माता हैं, या बड़ा भाई है जो हमसे काफ़ी बड़ा है, तो वो सारे लोग आपको सुधरने के लिए कहेंगे भाई पढ़ ले, खर्चा हम झेल लें, पढ़ाई कर, किताब खोल पढ़ाई कर। उनकी बात को नहीं मानेगा बिल्कुल, यही तो देखो लिखा है। तो वो किसी की भी बात को सहजता स्वीकार नहीं करते। उन्होंने कह दिया उनकी बात नहीं मानेगा। वो कहते हैं भैया शौक कम कर, पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान हो, क्योंकि इस उम्र में थोड़ा पढ़ लोगे ठीक तो अच्छे रहोगे, क्योंकि अभी अगर तुम नहीं पढ़ोगे, अगर तुमने पढ़ाई छोड़ दी इस उम्र में, तो फिर वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो वो कोई भी बात उसके भले के लिए कहते हैं। जो और यार दोस्त हैं उनके साथ जाने के लिए मना करते हैं कि वहाँ पर मन जाओ ठीक, उसके पास मत बैठो, उसके घर मन जाओ, अपने घर बैठो, अपने घर बैठ के हमें पढ़ाई करनी है, तुम पढ़ाई करो बैठ करके, तुम्हें किसी के साथ नहीं जाना है, केवल अपनी किताब पे ध्यान देना है, रोजाना तुम्हें विद्यालय जाना है। तो वहाँ से तो चले आए, बात किसी की नहीं मानी, वहाँ से चले आए विद्यालय की कहने के लिए, विद्यालय में आने नहीं और चले गए उधर घूमने के लिए, चले गए उधर घूमने के लिए। तो ये चीज़ क्या है, किसी की भी बात को वो नहीं मानते हैं, अर्थात वे तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं। पिताजी ने कुछ कहा तो उन्होंने बात नहीं मानी, उनके तर्क वितर्क करने लगे। बड़े भाई ने कुछ कहा तो उनसे झगड़ने लगे। वो कुछ कह रहे भले के लिए, तुम कुछ हो, यानी कि वो अपने माता या पिता किसी के साथ वो क्या करने लगे, जवाब देने लगे। जबकि कायदा ये कहता है कि भाई पिताजी तो बड़े हैं, माता भी बड़ी है, और बड़ा भाई है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो कायदा तो ये कह रहा है कि उनकी बात माननी चाहिए। लेकिन वो क्या करते हैं, तर्क वितर्क, वो कुछ कह रहे हैं उनके ऊपर चढ़ने लगे, उनके ऊपर चिल्लाने लगे। उनने कहा पढ़ लो तो पढ़ नहीं रहे। गली के बच्चे आवाज़ दे रहे भाई आजा खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, वो क्रिकेट खेलने भाग गए। बच्चे कह रहे चलो आज मेला लगा, वहाँ मेला देखने के लिए चल रहे हैं, बढ़िया से कपड़े पहने मेला देखने के लिए भाग गए। तो पिताजी या घर के बड़े कह रहे हैं कि भाई आप समझ जाओ, अपने हिसाब से चलो, तो उनके साथ ये तर्क वितर्क करने लगते हैं, अर्थात नौक झोंक बातें करने लगे। उनने कुछ कह दिया बस सुन लिया, अरे बाहर मजा, हमें क्या, पिताजी की बात तो नहीं मान रहे। तो वो क्या कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो उस समय पे क्या कर रहे हैं, उनका समय है पढ़ने का और अच्छा काम करने का, उस समय को क्या कर रहे हैं, वो बर्बाद कर रहे हैं। जब वो समय निकल जाएगा तो फिर वो समय कभी वापस नहीं आएगा, और धीमे धीमे क्या होता है, ऐसे धीमे धीमे पीढ़ी क्या आगे बिगड़ती जाती है। तो यही देखो लिखा, तर्क वितर्क करने लगते हैं, वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं। क्या सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगे, कोई नेता वेता वहाँ पर आ रहा है, उसके बेफिजूल के भाषण सुनने के लिए चले गए। भाई नेता है, उसका प्रचार कर रहे हैं, और भी पता नहीं बेफिजूल के काम है, जो काम करना चाहिए वो काम नहीं, बेफिजूल के काम करने लगे। तो वे सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने लगते हैं। अच्छा काम है तो चलो ठीक है, बाकी गलत काम में भी ठीक। कभी कभी उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगे। तो बहुत सारे ऐसे काम भी करने लगते हैं जिसमें वो सुरक्षित तो नहीं है, जो फायदे का नहीं है, नुकसानदायक काम है। मारपीट, एक बच्चे से किसी लड़ाई होगी, चलो आज सभी मिले, तो सभी लोग मिल करके जाकर के उसको पीटने लगे। तो वहाँ पर क्या होने लगा, एक लड़ाई क्रिएट होने लगी। लड़ाई होने लगी कि जबकि उस समय पे उस नव युवक जो पीढ़ी बन रही है उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, देश के हित में कार्य करना चाहिए, क्योंकि पढ़ोगे तभी तो हमारा देश आगे विकसित होगा। तो वो नहीं,
अब बेफिजूल के दंगे, लड़ाई करना, गाली गलौज करना, घर वालों की बात नहीं मानना, तो ये क्या है? ये उनकी बात क्यों? ये सारे काम कहाँ पर होंगे? आपको 12 से लेकर 18 साल की उम्र में ज़्यादातर इसी में करते हैं। ठीक, ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं उनके विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होते हैं। तो उनके अंदर भी इस प्रकार के चेंजिंग क्यों आ रहे हैं? वो कभी ये काम करें, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ये, तो उनके अंदर क्या है, जैसे जैसे धीमे धीमे क्या है कि शरीर विकसित होता है, तो ये सारी चीज, जैसे मेरा शरीर वृद्धि कर रहा है, ठीक, तो वृद्धि कर रहा है, तो वहां पर विभिन्न प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, तो वो ग्रंथियां भी क्या हो रही हैं? क्रियाशीलता, वो ग्रंथियां बढ़ रही हैं हमारे शरीर के अंदर में। तो जब ये सारी चीजें इस कारण उत्पन्न हो जाती हैं, तो उनके शरीर में हम ये कह सकते हैं एक तरह का गर्मजोश आ जाता है। लड़ाई की बात हो तो सबसे पहले डंडा लेके भागें, क्यों? क्योंकि उस समय पर गर्मजोश है। क्यों गर्मजोश है? क्योंकि मेरा शरीर बढ़ रहा है, मेरे शरीर में ताकत है, मैं उस समय अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ। उस समय हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? उस समय प्रयोग करना चाहिए किताब पढ़ने में। हम जितना किताब में लगे रहेंगे, तो अब हम देखते हैं कि हम पढ़ाई कितनी कर रहे हैं, हम कितनी किताब के अंदर कितनी किताब की लाइन को पढ़ सकें, लेकिन उस समय किताब पे कोई ध्यान नहीं देता। तो ये सारी चीजें उनके अंदर विकसित हो रही हैं। तो यही कहते हैं किशोरावस्था में क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा चेंजिंग हो रही है, अर्थात वो बिगड़ते ही जा रहे हैं एक तरह के। ठीक, तो इस प्रकार से हम देखिए ये सारी चीजों को देखते हैं, देखने के बाद पढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा यहाँ पर समापन होगा। कल हम किशोरावस्था की अगली क्लास को हम धीमे धीमे पढ़ने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जितना मैं हर लाइन तुम्हारी बुक्स का पढ़ा रहा हूँ, अपनी किताब को खोल के रख करके उस किताब को वहीं पर क्या आप निशान लगाते रहें। ठीक है, निशान लगाते रहेंगे, समझते रहें, उसे घर जाके 2 बार या 3 बार पढ़ेंगे तो तुम्हारी सब कुछ समझ में आएगा। बाय बाय। तब तक के लिए बाय।